देखो, आज हम आपको क्लास 10th के नए चैप्टर है चालू करने वाले हैं। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या करना है हमें? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना, जो हमारे पास पहला चैप्टर है प्रश्नावली 12.1। ठीक है, 12.1 पर प्रयोग होने वाले सूत्र ये है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार ये वृत्त बना हुआ है जो कि ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और वृत्त की परिधि हमारे पास दिया है 2πr होता है। ठीक है, अच्छा, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कितना होता है? πr² होता है। ठीक है, और वृत्त कह रहा है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है ना, अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पर इस प्रकार एक अर्धवृत्त बनता है। ठीक है, देखो ठीक, ये हमारे पास यहां से यहां तक त्रिज्या होती है ओ से। ठीक है, ये अर्धवृत्त की क्या है हमारे पास? परिधि जो कि कहलाता है πr। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²/2। ठीक है, अब हम सवाल नंबर पहला से देखते हैं। ठीक, अब सवाल नंबर पहला देखो, आपके स्क्रीन पर भी दिया होगा। ठीक है, कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्या। ठीक है ना, कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और दिया पास 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की, ठीक है ना, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों को, ठीक है, परिधियों के क्या है हमारे पास? योगफल के बराबर है। ठीक है, देखो हमारे पास दो वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, एक वृत्त ये दिया है और एक वृत्त ये दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ओ ए और इसके बाद लेते हैं यहां पर ओ डैश और ए डैश। ठीक है, अब इसमें जो त्रिज्या है क्रमशः त्रिज्याएं दिया हुआ है, कितना कितना दिया है यहाँ पर? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है बस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका ठीक है, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। कह रहा है जिसकी परिधि, ठीक है ना, परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। अगर यहाँ पर इस प्रकार मान लो, यहाँ पर ये हमारे पास ये एक वृत्त बना हुआ है, एक ये वृत्त बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कोई तार दिया हुआ है। ठीक है ना, तार अगर दिया हो तो उससे हम एक वृत्त इस प्रकार बना दे। ठीक है ना, एक दूसरा भी बना दे यहाँ पर। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों वृत्तों के, ठीक है ना, यहां से अगर बीच से यहाँ पर कहीं पर काट के इन दोनों वृत्तों का इस प्रकार मिला दे। यहाँ पर इसे इस प्रकार मिला दे यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार मिला देते तो यहाँ पर एक कुछ बड़े आकृति के आकार ले लेगा। ठीक है ना, याद है, बड़े आकृति का आकार ले लेगा जो कि कहलाएगा हमारे पास वृत्त की परिधि। ठीक है ना, देखो तो बराबर, अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक बड़ा वृत्त बना देते हैं। ठीक है, याद है ना, इसकी हमें क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। यहां पर लिखो ओ। ठीक है ना, यहां पर लिख देना है ओ, और इसके बाद में यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर ओ ए दिया है, ओ डैश ए डैश दिया है। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कैपिटल ओ। ठीक है ना, स्मॉल ओ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आ जाओ, यहां पर हम इसे मान लेते हैं बी यहां पर। ठीक है, तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं क्या? देखो यहां पर लिख देंगे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है यहां पर? 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कितने दिया है? 9 सेंटीमीटर। एक कोई अन्य वृत्त है। ठीक है ना, लिखे तो माना अन्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, बराबर उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है ना, वो हमें ज्ञात करना होगा। ठीक, तो इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि। ठीक है ना, तो यहां पर क्या कौन सा सूत्र लगेगा? यहां पर लगेगा 2πr1 से। ठीक है ना,
R1 फिर प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई कैपिटल R। अब इसे अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें, ठीक है, कोई बात दिक्कत, तो R1 का मान रख देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास R1 बन दिया है और ये R2 दिया है, यहाँ पर आ जाएगा 19 प्लस 9 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सॉरी यहाँ पर कैपिटल लगेगा, ठीक है, बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28 बराबर R, ठीक है। तो R वाले लिखेंगे 28 सेंटीमीटर, क्यों, तो हमारे पास एक जो हमारे पास एक अन्य बना हुआ है, ठीक है ना ब्रत, तो वो कितने सेंटीमीटर का है, 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अन्य वृत्त की त्रिज्या कितने दिए है, 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ कह रहा सवाल, हमारे पास दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर दो वृत्त बना लिया पहले से, ठीक है ना, और इसके बाद में यहाँ पर एक का दिया 8 सेंटीमीटर, एक का दिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है आगे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वृत्त इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक अन्य क्षेत्रफल का त्रिभुज वृत्त बना दिया जाए, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो इसके बाद में यहाँ पर एक अन्य वृत्त बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अन्य वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले इसे मान लेते हैं R1, इसे R2 और इसे कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर। अब इसके बाद में आ जाओ, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास एक जो वृत्त बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लिखेंगे अन्य, ठीक है ना, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि जो इन दोनों को मिलाकर एक अन्य वृत्त बनाया गया है, ठीक है ना, अन्य में याद रखना। तो यहां पर लिखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर प्लस का पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना है, पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे पाई अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर कितना है R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर, तो R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस और R2 का मान कितना दिया है 6 का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग 36 बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64 और 36 कितने होते हैं 100, तो R कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, क्यों, यहाँ पर जब R में 10 आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अन्य वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखो सवाल नंबर तीसरा, ठीक है ना, सवाल नंबर तीसरा हमारे पास दिए हुए कह रहा है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है ना लक्ष्य को क्या करती है दर्शाती है, ठीक है, इसमें जिसमें जिसमें कह रहा है केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, ठीक है ना। कौन कौन से क्षेत्र हैं, गोल्ड है और रेड है और ब्लू और ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, ठीक है ना, जो इस प्रकार है, ठीक है, याद कर। आगे इसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है कह रहा है जिनसे
अंक, ठीक है ना, अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिख दिया जाए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है बेटा, बोलो। हमारे पास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाओ, अब इसका त्रिज्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं इसे R1 और फिर इसे मानेंगे R2 और इसी प्रकार से R3, ठीक है। और फिर आगे R4 और R5, ठीक है। चलो, तो यहां पर जब R1 निकालेंगे तो यहां पर कितना है 21/2, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में देखो हमारे पास कह रहा है आगे कि फिर कह रहा है तथा प्रत्येक अन्य पट्टे की चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। अन्य पट्टे की चौड़ाई, तो यहां पर लिख दीजिए प्रत्येक अन्य पट्टे की चौड़ाई, ठीक है ना। प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई बराबर कितना दिया हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। इसका दशमलव हटा दिया है और 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे काट दिया है, कितना है 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना रहेगा यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसी प्रकार से हम यहां से गोल्ड और रेड, ठीक है, इसकी त्रिज्या मतलब कि अब R2 की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से पहले हम त्रिज्याओं का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर R2 आ जाओ, तो R2 बराबर गोल्ड के, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे गोल्ड की त्रिज्या, ठीक है ना, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। गोल्ड क्या लिखेंगे बेटा, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बराबर सॉरी फिर प्लस, फिर यहां पर लिखेंगे रेड, ठीक है ना, रेड पट्टी की चौड़ाई, ठीक है, रेड पट्टी की चौड़ाई, ओके। यहां पर हमारे पास प्रत्येक चौड़ाई कितनी दिया है, देखो प्रत्येक हमारे पास चौड़ाई दिया है कितना 21/2 सेंटीमीटर, फिर 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 और 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। तो इसी प्रकार से देखो हम क्या लिखेंगे, R2 बराबर गोल्ड वृत्त की त्रिज्या प्लस रेड पट्टी की चौड़ाई। तो गोल्ड वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, देखो हमारे पास दिया है 21/2 प्लस, और फिर रेड पट्टी की चौड़ाई कितनी दी है, रेड पट्टी की देखो देख लो कितना 21/2। अब यहां पर लिख दिया है R2 बराबर, देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 और 21 कितना होता है 42, तो यहाँ पर कितना आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। अब इसी प्रकार से ध्यान देना, यहाँ पर R3 ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, और R3 ज्ञात करेंगे तो देखो अब देखो फिर क्या लिखेंगे, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, रेड की चौड़ाई और फिर ब्लू की चौड़ाई मतलब पट्टी की चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, पहले 21/2 प्लस 21/2 प्लस, ठीक है ना 21/2। तो यहाँ पर R3 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 2 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 63, ठीक है। तो R3 का मान आ चुका है कितना 63/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार से निकालेंगे R4, देखो तो यहाँ पर R4 तक मतलब कि ऐड करते हुए चले जाएंगे। देखो पहले गोल्ड की त्रिज्या, तो गोल्ड की त्रिज्या मेरे पास कितनी है 21/2 और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, ठीक है, कहां तक जाएंगे ध्यान देना, यहां पर तक जाएंगे मतलब कि 1 2 3 मतलब कि कहां तक निकाल दिया हमने, ब्लू तक निकाल दिया। अब ब्लैक तक जाएंगे, ब्लैक तो यहाँ पर कितना है 21/2 प्लस 21/2 और प्लस 21/2, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास यहाँ तक, फिर R4 बराबर
आगे एलसीएम कितना है 2, 21 पंचे कितना देखो सॉरी 21 देखो 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 ठीक है 21 चौको कितना होता है 84, 2 से कैंसिल कर दिया जाए कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 चौको 8 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 42, R4 का मान कितना आ चुका है 42 ठीक है याद रखना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर आएंगे अब निकालेंगे R5 ठीक है ना। R जब 5 निकालेंगे तो R5 किस प्रकार निकालेंगे देखो तो पहले तो आ जाएगा गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, तो गोल्ड वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21/2 और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई आ जाओ बेटा क्यों प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई हमारे पास रेड की चौड़ाई ब्लू की चौड़ाई और ब्लैक की भी व्हाइट की, तो यहाँ पर हमें R5 निकाल लेना तो R5 किस में जाएगा पूरे में जाएगा क्यों तो यहाँ पर पूरा ले लिया जाए तो यहाँ पर कितना 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 और प्लस 21/2 तो R5 बराबर एलसीएम कितना है यहाँ पर 2, हमारे पास 2 समान नहीं दिख रहा है ठीक है तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे ठीक है 21 पंचे कितना होता है 105 क्यों तो बस हमारे पास यही आ जाएगा सेंटीमीटर, R5 के ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर तो आ ही है ठीक है। अब निकालते हैं मान इसका ठीक है ध्यान देना है यहाँ पर आगे देखो पहले हम क्या करते हैं बेटा पहले गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहते हैं ठीक है ध्यान देना यहाँ पर गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या लगेगा पाई R1 स्क्वायर ठीक है तो यहां पर क्या करते हैं पाई 22/7 R1 का होल स्क्वायर ठीक है R1 कितना दिया है देखो 21/2 और इंटू 21/2 अब 2 से इससे कैसे 11 आ जाएगा और 7 त्रिका 21 अब कितना आ जाएगा देखो 11 इंटू 21 त्रिका 63 होता है बेटा बटे 2 फिर यहाँ पर 11 33 11 छक्का 66 और 3 कितना होता है बेटा 69 ठीक है बटे 2 2 से कैंसिल कर दिया है कितना है 2 3 6 2 चौको 8 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे यहां पर गोल्ड वृत्त का क्षेत्र ठीक है तो हमारे पास गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है ठीक है ओके ध्यान देना है यहाँ पर। अब इसके बाद में करना क्या है आपको यहां पर फिर इसके बाद में लिखना है आपको क्या लिखना है हमें चाहिए रेड पट्टी का क्षेत्रफल क्यों तो यहां पर लिखेंगे रेड ठीक है पट्टी का क्षेत्र ठीक है बराबर तो पहले रेड पट्टी का हमें क्षेत्रफल चाहिए ठीक है ना तो पहले करते हैं पहले लिखते हैं मतलब कि रेड तक मतलब जो हमारे पास दिया है पहले क्या लिखेंगे क्षेत्रफल कौन सा पाई R2 स्क्वायर मतलब कि रेड तक जाएंगे क्षेत्रफल ठीक है गोल्ड का क्षेत्रफल और प्लस रेड का क्षेत्रफल और उसमें ध्यान देना बेटा तो यहां से यहां तक हम पूरा लेंगे ठीक है ना इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा और माइनस का अब यहां पर लिख देंगे क्या गोल्ड का क्षेत्रफल गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल या गोल्ड का क्षेत्रफल लिख दिया जाए ठीक है ना। अब इसके बाद में आएंगे देखो यहाँ पर पाई का मान कितना है 22/7 इंटू R2 का मान हमने कितना निकाला देखो R2 मान कितना है यहाँ पर 21 दिया हुआ है कितना दिया है 21 ठीक है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर मान रख दिया है यहाँ पर कितना है यहाँ पर 21 इंटू 21 फिर माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल तो वहां पर कितना निकल के आया है ये देखो 346.5 अब यहाँ पर 7 त्रिका 21 अब इसका गुणा किसमें कर दिया है इसमें तो कितना है 22 त्रिका कितना होता है 66 इंटू 21 माइनस का 346.5 बराबर ठीक है। अब देखो जब 66 और 21 का गुणा करेंगे ठीक है ना तो 1386 माइनस 346.5 आ जाएगा ठीक है। अब इसको क्या करते हैं घटा देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1386 माइनस का
यहाँ पर लिखेंगे 346.5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 4 कितना 0 और दिमाग देखो 1386 में माइनस का 346.5 घटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1386 माइनस का फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 346.5 जीरो कितना आ जाएगा यहाँ पर हासिल कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में 4 गए 301, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास रेड पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, ठीक है। रेड पट्टी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, कितना है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर, अब इसके बाद में आगे निकालते हैं इसके बाद निकालते हैं कौन सा ब्लू का, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्र, ठीक है। ब्लू पट्टी का क्षेत्र देखो, अब ध्यान देना है यहां पर। तो यहां पर ब्लू पट्टी के क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पहले कौन सा क्षेत्रफल, पहले पूरा का क्षेत्रफल, ठीक है। ब्लू तो मतलब कि हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा, देखो गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले गोल्ड का क्षेत्रफल और प्लस रेड पट्टी के क्षेत्रफल और प्लस ब्लू पट्टी के क्षेत्रफल, ठीक है ना। पूरे मतलब कि ब्लू पट्टी के तो हमें निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर करते हैं यहां से यहां तक, तो हमारे पास किस में जाएगा, देखो गोल्ड रेड और ब्लू, तो कौन R3, ठीक है। R3 में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस अब किस कौन कौन से घटाएंगे, देखो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल और रेड का पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर कितना है, देखो यहां पर आ जाएगा हमारे पास पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है, इनटू अब R3 देखो, R3 का मान कितना, देखो 63/2, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दिया है 63/2, फिर 63/2 माइनस, अब यहां पर गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का हमारे पास कितना क्षेत्रफल है देख लो 346.5 प्लस रेड पट्टी का क्षेत्रफल कितना दिया है, रेड पट्टी का दिया ऊपर 1039.5। अब इसके बाद देखो 7 9 63 और 2 से 11 11 9 99 और इंटू 63/2 फिर माइनस। अब इसके बाद देखो इसको अगर ऐड कर दिया जाए, देखो कितना आ जाएगा, देखो 5 5 10 के 0, फिर 9 6 कितना होता है 15, 9 6 15 1 16। अब इसके बाद 3 4 3 7 1 8। अब इसके बाद आ जाओ 3, यहां पर आ जाएगा 1300, ये दशमलव लग जाएगा, ठीक है 1386, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान पर, तो R5 को याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखो गुणा करो 99 इंटू 63 का, देखो 99 इंटू 63 कितना आ जाएगा 9 3 27 के साथ हासिल लाख 2 और फिर 9 3 27, ठीक है ना, 9 3 27 और 2 कितने होते हैं 27 2 29 इंटू 6 का 9 का नछा का 54 की 4 हासिल लाख 5 और फिर नछा का 54, ठीक है ना, नछा का 54 और 5 कितने होते हैं 59। तो 7 9 4 13 और 9 2 11 1 12 5 1 6 है यहाँ पर।
जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6237, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ से हम 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर कितना है 2 का भाग देंगे, 6 में कितना है 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 1 कम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 17 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3118.5 माइनस का 1386, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर घटाते हैं, कितना आ जाएगा देखो 3118, बोलो ये अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे 1732.5, ठीक है ना। इतना आ जाएगा हमारे पास, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ जाएगा, बिलो पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको बिलो पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। देखो गोल्ड का भी क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कौन सा रेड पट्टी की का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद ब्लू का BLUE, ठीक है। ब्लू का कितना होता है, ब्लू पट्टी का कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसमें दिया है हमारे पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं कौन सा, ब्लैक का, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे ब्लैक का BLACK, ठीक है। अब ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, पूरे मतलब कि पूरे ब्लैक तक, मतलब कि जहां ब्लैक तक पूरा मतलब हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पूरे मान लो वृत्त का एक क्षेत्रफल बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वृत्त का बनेगा जगह, यहाँ पर हमारे पास 4 दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, देखो गोल्ड रेड और ब्लू हो चुका है, अब ब्लैक तक जाएगा, तो कितना R4 तक जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, देखो कैसे, तो पाई R4 और पावर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हम क्या कौन कौन घटाएंगे, गोल्ड कैर, रेड कैर और ब्लू का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले गोल्ड, देखो ध्यान देना यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा यहाँ पर गोल्ड का, फिर प्लस एरिया, फिर कौन सा आ जाएगा रेड का, और फिर इसके बाद प्लस एरिया कौन सा आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ब्लू का, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पर निकालते हैं 22/7 इंटू R4 का मान कितना दिया है, R4 देख लो, यहां पर निकाला हमने 42, तो यहां पर दिया है 42, फिर 42 माइनस, अब यहां पर इन तीनों का मान रख दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर कितना है 346.5, फिर प्लस 10 13 10 39 सॉरी और 0.5, फिर प्लस, फिर इसके बाद दिया है 1732.5, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर 7 छंग 42, और यहाँ पर अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लाग 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर 42 आ जाएगा, माइनस, देखो अगर हम इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3118.5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 132 इंटू 42, तो कितना है 2 दूनी 4 6 2, ठीक है ना, और 4 दूनी 8 4 3 12 4 1 4 4 1 5, ठीक है, 4 4, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 5, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 55 44 आ जाएगा, ठीक है। याद है 5544 माइनस का 31, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3118.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम इसे घटा देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा घटाने पर, देखो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना
55 44 कितना दिया 5544। अब इसके बाद दिया है कितना दिया है पर 3118.5। अब 0.50 तो यहाँ पर कितना है 5। अब इसके बाद में हो जाएगा 13 में 8 गए कितना बचेगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 3 बचा, ठीक है ना, 3 में 1 गया कितना बचेगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना 4 में 1 गया कितना बचेगा यहाँ पर 3। 5 में 3 गया कितना बचेगा 2। 24 25 8 4 12 अरे ए बउआ ए खा बेटे थोड़ी जब लंबा है एक लड़का तो लंबे या संदीप लग गया वो पकड़ा दे 4 5 ठीक है जैसे लंबाई क्या फायदा उठा बताओ घटावे पर कितना आई 24 25 दशमलव 24 25 लिखो। आंसर देख लो जब आखिरी घटावे वाला आपका है। हमारा जाते नहीं है। देखो 5544 में अगर हम 3118.5 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 24 25 24 25.5, ठीक है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस प्रकार ब्लैक का आप यदि आगे लिख दो बराबर ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ व्हाइट का। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। देखो ध्यान देना यहाँ पर। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कौन सा आ जाएगा, देखो हमारे पास व्हाइट का मतलब कहां तक गया है, देखो आखिरी तक, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे पूरे, मतलब पूरा जो हमारे पास दिया है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे जितने दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास पूरा जब आ जाएगा पूरा, तो यहाँ पर R5 लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई R5 और माइनस का, ठीक है ना, और फिर इसके बाद स्क्वायर पाई R5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में आ जाओ कौन कौन सा क्षेत्रफल लगेगा। यहाँ पर हमारे पास गोल्ड का एरिया, ध्यान देना, गोल्ड का और प्लस रेड एरिया हमारे पास कौन सा लगेगा, एरिया रेड प्लस एरिया ब्लू और प्लस एरिया ब्लैक, BLAC, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ। तो यहाँ पर कहते हैं 22/7 इंटू 105/2 R5 का मान कितना है हमारे पास दिया, R5 का मान दिया है पर 105/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है 105/2, 105/2। अब माइनस का, अब गोल्ड कह रहा जाओ, तो गोल्ड का हमारे पास कितना दिया है 346.5 प्लस, अब इसके बाद कितना दिया 1039.5 प्लस ब्लैक ब्लू का 1732.5 प्लस, अब कौन सा आ जाएगा यहाँ पर ब्लैक का, ठीक है ना। ब्लैक का कितना दिया है बस 2425.5। अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो देना है इसे 2 से कैंसिल करेंगे कितना जाएगा यहाँ पर 11, 7 से इसे कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 7 एकम 7, 7 पना 35, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो देना यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 11 इंटू, अब 15 गुणा करेंगे 105 में, 15 पापा 75, ठीक है ना, और 15 एकम 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/75/2 आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद में देखो देना यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर अगर हम इसे 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 इसे, ठीक है ना, अगर इन तीनों का क्षेत्रफल अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55/44, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा वापस 55/44। तो फिर इसके बाद में अब अगर हम इसको 2 का देखो ध्यान, अगर हम इसको गुणा कर देते हैं, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1575 इंटू कितना आ जाएगा 11 बचे 55 हासिल लाख 5 और कितना आएगा, तो पहले कर लो ये पे हमारे वो मैं बोल दे दो। देखो अगर हम इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा बोलो 17,325/2 माइनस का कितना है 5,544 बराबर। अब इसे 2 से कैंसिल कर दिया है कितना रहेगा यहाँ पर
2 8 16, ठीक है ना, 2 8 16, एक बचेगा दुछा का 12, फिर एक दुछा का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माइनस का 5544 बराबर, देखो 8662.5 में घटाएंगे कितना, 5544, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जी आपको सवाल व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। ओके, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सवाल कर लेना है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।